यार ये रुमाना खुद को समझती क्या है? बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी। बहुत ही खुदपरस्त है भाई वो, और मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए ही नहीं। तुझे कब से इशारे में समझा रहा हूं मैं, तू समझता ही नहीं है। वो तेरे आगे पीछे ऐसे थोड़ी घूम रही है। कहाँ मेरी बात समझता ही नहीं है, बदतमीज आदमी है तू। मुझे ना अभी शादी करनी नहीं है। और डैड को अच्छा खासा मैंने कन्विंस कर लिया था। ये रुमाना वजाद ने आके बीच में पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। अंकल ने इजाजत दे दी क्या? हाँ, डैड तो समझते हैं ना मेरी बात को। मॉम से ज्यादा डैड समझते हैं मुझे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये रुमाना वाला ना बड़ा ऑफ सीन है भाई। भाई मेरी मान तो रोमाना से शादी कर ले। आज नहीं तो कल वैसे भी तुझे शादी करनी है। खुद सोच, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर तेरे कब्जे में होंगे। ऐशी करेगा ऐशी। चाहता क्या है तू? इस कमरे में ही दफना दूं या पंखे से लटका दूं? पंखा वंखा छोड़, जब जमीन खोद लेना ना तो बता देना। अरे तेरे लिए वहां भी लेट जाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए आराम कर रहा हूं मैं। नींद आ रही है मुझे। तेरे जैसे दोस्त से तो बेहतर है बंदा कुत्ता पाल ले। पूडल पालना, पूडल क्यूट होता है मेरी तरह। अरे यार, फिर से कॉल आ गई उसकी। हेलो। हेलो अजान। हाय, जल्दी जल्दी कहो क्या बात है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने भी तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। सुन रहा हूँ। तुमने आज तक मेरी एक पिक्चर भी लाइक नहीं की। क्यों अजान? तुम्हें पता भी है मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? पूरे 90 के। स्वीट। सो व्हाट? तुम्हारे लिए अचीवमेंट नहीं है? कांग्रेचुलेशंस। इतनी फीकी मुबारकबाद। चलो एक काम करते हैं, आज कहीं डिनर पर मिलते हैं। व्हाट डू यू से? वेल, आज तो मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। फिर किसी दिन प्लान बनाते हैं। मेरे लिए तुम एक प्रोग्राम भी कैंसिल कर सकते हैं। नहीं कर सकता। बाय। बट लिसन, ये क्या था? फॉलोअर्स की सेलिब्रेशन? ये कौन करता है? पागल लड़की है ये। What the hell? पागल है ये। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मेरी बेटी तो और प्यारी लग रही है। अल्लाह मुबारक करे। ये रंग तो और भी निखर गया। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जरीना बहन, बस मुझसे और सब्र नहीं होगा। मैं अपनी दुआ को बहुत जल्द अपनी बहू बना के ले जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप ही की अमानत है। जी भाई साहब, आपको तो पता ही है अकबर का कितना शर्मीला है। ये तो आ ही नहीं रहा था, मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ उसे। अब देखिए ना, शादी में दिन ही कितने रह गए। अब जब अगले हफ्ते बारात है तो वक्त ही कितना है हमारे पास। दुआ बेटा, चाय का इंतजाम करो। अरे नहीं भाई साहब, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है। अम्मा, जी अकबर। वो हाथ धोना। चलो ले। अरे नहीं भाई साहब, दुआ बेटी ले जाएगी। आप बैठिए, मुझे आपसे कोई जरूरी बात भी करनी थी। हाँ दुआ, तुम ले जाओ अकबर को। जी सलीमा बहन, फिर आप क्या कह रही थी? बस बहन, कहना क्या है, चंद दिनों में दुआ हमारी बेटी बनकर घर आ जाएगी। वो सब तो ठीक है सलीमा बहन, लेकिन कुछ अगर वक्त मिल जाता हमें तो हम तैयारी कर लेते।
शफीक भाई मत परेशान हो, बस समझे मैं अपनी बेटी अपने घर लेकर जा रही हूँ, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा कीमती है। अरे ठीक ही तो कह रही हैं सलीमा बहन। बाकी क्या बचता है आपको पता है, हर बेटी वाले अपनी बेटी के लिए कुछ जमा जोड़ तो करके रखते ही हैं, आपने भी किया होगा। छोटी मोटी चीजें तो सभी देते हैं, रह क्या गया फिर? गाड़ी, टीवी, फर्नीचर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं देंगे, आप लोगों ने भी सोचा ही होगा ना अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ देने के लिए। जी जी बिल्कुल। सुनिए, जी फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? मेरी और आपकी, यानी कि मेरा मतलब है कि आपकी और मेरी, हमारी अब शादी होने वाली है ना अगले हफ्ते। तो आप और मैं, यानी कि हम एक दूसरे को जान लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। आपका क्या ख्याल है? वैसे अगर हम दोनों एक दूसरे को अभी नहीं जानेंगे तो फिर कब जानेंगे? मैं सही कह रहा हूं ना? मैं क्या कहूँ, जो आप बेहतर समझें। वैसे मुझे आप जैसी ही लड़कियां पसंद हैं। फर्मा बरदार सी। वैसे आप मेरे साथ बहुत खुश रहेंगे, क्या ख्याल है आपका? लेकिन मैं तो सऊदीया चले जाऊंगा, आप यहाँ पर अम्मी के साथ रहेंगे। अम्मी के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी ना आपकी? वैसे आप बहुत कम बोलती हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज्यादा बोलती हैं, किसी को मौका ही नहीं देती। मौका तो आप भी नहीं देते। जी, कुछ कहा आपने? वो मैं आपके लिए कुछ लाया था। वैसे तो मैं सारे काम अम्मी से पूछ के करता हूं, लेकिन ये अंगूठी मैंने खुद आपके लिए पसंद की है, जैसे मैंने आपको खुद पसंद किया था। लेकिन मैं तो आज आपसे पहली बार मिली हूँ। हाँ, वो मैंने आपकी तस्वीर देखी थी ना, पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया था आपको। एकदम बकवास। कहां से खरीद के लेकर आया है ये मिस्टर? आपका क्या ख्याल है? मुझे बोलने का मौका देते तो मैं कुछ पूछती ना। खुद ही सवाल कर रहे थे, खुद ही जवाब दे रहे थे। फौरन चलता कर दे यार इसे, गले पड़ जाएगा वरना। तुम गले पड़ने की बात कर रही हो? समन, अगले हफ्ते मेरा उससे निकाह है। तू पागल वागल हो गई है क्या? खाला से बात कर, वरना ये सारी जिंदगी के लिए गले पड़ जाएगा। ऐसा कर, तू खुद मना कर दे। नहीं समन, मुझे मना करने का कोई इख्तियार नहीं है, बस मुझे उनके हर फैसले पर सर झुकाना होगा। क्यों? इन्होंने अगर तुम्हें पाला पोसा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम इनकी गुलाम। तुम नहीं समझोगी समन, मैं यहाँ इस घर में रह रही हूँ, ये इन लोगों की मेहरबानी है। और फिर कितने लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें जिन्हें सुकून तक नसीब नहीं होता। मैं बात करके देखूं खाला से? खबरदार समन, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। वो लोग जबान दे चुके हैं, अब अगर अपनी जबान से फिरेंगे ना तो उनकी बहुत बदनामी होगी। तुम्हें अभी तक इनकी बदनामी की परवाह है, अपनी कोई फिक्र नहीं है। अभी बात सिर्फ 4 दीवारी तक है, घर से बाहर नहीं निकली। जिस दिन घर से बाहर निकल जाएगी उस दिन बदनामी होगी। बात करो तुम। कार्ड छपने जा चुके हैं, तुम बस अब कुछ नहीं कहोगी। अगले हफ्ते मेरी बारात है। और तुम्हारे ख्वाबों का क्या? कुछ ख्वाबों की ताबीर उल्टी भी होती है।
फिर जरूरी तो नहीं है ना कि हर ख्वाब पूरा हो। मैं भी यही समझूंगी कि मेरे ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए। क्यों हाथ पैर छोड़ रही हो यार? अभी भी वक्त है, खाला से बात करो। बातों का वक्त निकल गया है समन। जो मैंने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में शायद सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। मैंने अपना जहन बना लिया है। बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। दुआ, फिर भी मैंने कहा ना, बस तुम अब कुछ नहीं कहोगी। वो तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं जरीना। कैसे करेंगे ये सब, वो भी इतना जल्दी? इतनी कोई खास उम्मीदें भी नहीं बांध लें। शादी ब्याह में इतना खर्चा तो हो ही जाता है शफीक साहब। और वो गाड़ी, उसके बारे में क्या ख्याल है? हो जाएगा उसका इंतजाम भी। बोझ उतारने की इतनी कीमत तो अदा करनी पड़ती है शफीक साहब। हद होती है हर बात की। अपनी नफरत में तुम दुआ को कुएं में धकेल रही हो। भला ही कर रही हूं उसका। राज करेगी वहां पे। सूद पर राज नहीं होता। अच्छा बस, अपना फलसफा बंद करते हैं। उसको पालने की आखिरी किस्त अदा कर रहे हैं जहेज की सूरत में। और वो जो आप जिस एहसान का ताना देते हैं, भाई साहब की जमा पूंजी से जो आपने दुकान खोला था, उसका खिराज है ये। बस उस सब के बाद मैं इस लड़की से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ। इस लड़की से हमें सिर्फ परेशानी ही मिलती है। परेशानी उसकी वजह से नहीं है, तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है। इतनी सी बात नहीं संभाली गई। इंसान अपनी चादर देखकर पांव फैलाता है। वो भी बेधड़क कहते रहे और तुमने मान लिया। ना कोई हील ना हुज्जत। अरे कुछ तो कहते। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं सोच सोच कर। अच्छा बस ना, अब हौलना बंद करें। हो जाएगा इंतजाम भी। अरे कैसे होगा इंतजाम? अब अल्लाह ही कोई छप्पर फाड़ कर दे दे तो बात है। वो आपके खालाजाद भाई है ना, हैदर भाई, उनका ख्याल कैसा आया तुम्हें? उन्हें मैं भूल ही कब हूं। आप उनसे बात करें, उन्हें शादी पे बुलाने की बात करें और पैसों की भी बात कर लें। हद होती है बेवकूफी की जरीना बेगम। मतलब घास चढ़ने चली गई है क्या अकल तुम्हारी? कोई तुक ही नहीं है। आवाज खो बैठी हो। आप ना जाएं, मैं तो जरूर जाऊंगी। और आप देख लीजिएगा, मेरे कहने पे वो जरूर आएंगे। नहीं आएंगे। उनकी बीवी नफरत करती है गरीबों से। तो उनकी बीवी ना आए, लेकिन वो जरूर आएंगे। वैसे भी वो हफीज भाई के जिगरी दोस्त थे ना। उनकी बेटी की शादी है, इतनी मदद तो कर ही देंगे। सोचना भी मत। सो जाओ और सोने दो मुझे भी। सोच, मैं तो जरूर जाऊंगी और देख लीजिएगा, गाड़ी के पैसे भी उन्हीं से निकलवाऊंगी। वैसे तो मैं सारे काम अम्मी से पूछ के करता हूं, लेकिन ये अंगूठी मैंने खुद आपके लिए पसंद की, जैसे मैंने आपको खुद पसंद किया था। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया। तू साहिल है लहर में हूँ
छाँव है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं यार। काफी टाइम से हम साथ हैं, बता क्या हुआ है? लड़ाई हुई है क्या? नहीं यार, लड़ाई नहीं हुई, बस शादी की सिल्वर जुबली के बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया। खुदा के लिए हैदर भाई, फोन तो उठा ले। क्या हुआ, किसका फोन था? शफीक की मिसेस जरीना भाभी, पता नहीं हैदराबाद से क्यों फोन कर रही है। शफीक, हफीज भाई का छोटा भाई, आप लोग अभी भी राब्ते में हैं? ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन कभी कभार बात हो जाती है। हो सकता है उनको कोई जरूरी काम हो। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जरूर भाभी से लड़ाई हुई है। क्या कर सकता हूँ यार, बीवी की इजाजत नहीं है, उनकी क्या मदद करूंगा मैं। उठा ले आप, पूछी तो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। तुम तो जानते हो कि बीवी को मुझसे मोहब्बत हो गई थी शादी से पहले। लेकिन मेरी गुर्बत से कभी नहीं कर पाई वो। क्या हो गया है इधर? मैं थोड़े में खुश होने वाला इंसान, उसके बहुत ज्यादा मैं एडजस्ट नहीं कर सका, इसलिए मैंने खुद को साइडलाइन कर लिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके इशारों पे चलें। आप फोन करें और अभी जरीना भाभी से बात करें, पूछें क्या काम है। यार क्या बात करूं, शर्मिंदगी होती। पता नहीं क्यों नहीं उठा रही, मसरूफ होंगे कहीं। गर्मी कितनी है। हेलो हेलो, शायद नेटवर्क इशू। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह 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 वाह, इसी की तो शदीद तलब हो रही थी। तो आप पहले ही कह देते, मैं पहले बना कर ले आती। अरे हमें अपनी बेटी को कुछ कहना कहाँ पड़ता है, बस यहाँ सोचो चीज हाजिर है। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे काम की चीज नहीं है ये, चलो। आप छुपाएंगे तो क्या मुझे नजर नहीं आएगा? सब नजर आ रहे हैं मुझे, कितना खर्चा हो रहा है इन सब चीजों पर। तो सब तुम्हारे लिए तो हो रहा है। लेकिन चचा जान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस
बस आप सबकी दुआएं चाहिए। बेटा, हमारी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, हर शौक पूरा करो अपना। ये चची कहाँ है तुम्हारी, नजर नहीं आ रही? वो कराची गई है ना, हैदर अंकल को कार्ड देने। क्या? कब? किसके साथ गई? अरे यार, ये औरत है क्या है यार? आपको नहीं पता था? मैं नहीं जानती थी कि आपको नहीं मालूम। मना किया था उसे। कोई ऐसे मुंह उठा के कैसे जा सकता है? अजीब औरत है। तो फिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? अरे भाई, वो समझती है कि हैदर भाई को बुलाने से तुम्हारे ससुराल पर धाक बैठेगी। कोई उसे समझाए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जिद्दी औरत है। बोझ बन गई हो ना मैं आप लोगों पर। मेरी वजह से आप परेशान हो गए। बहुत परेशान, बहुत बोझ बन गई। क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम बेटी हो मेरी, ऐसी बातें नहीं करो। चलो आप मूड अच्छा करो, फोन लगाओ चची को, पूछो कहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं भी फोन मिलाती हूँ। मिलाओ। उनका फोन नहीं लग रहा। एक काम करो, इसमें देखो ये नंबर होगा, अटैचमेंट देखो, चौथे पांचवें नंबर पे होगा, हैदर भाई का नंबर होगा। आ रहा हूं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हैदर अंकल? ये हैदर अंकल का नंबर नहीं है। ओह सॉरी, मैं समझी कि सुने तो मैं उन्हीं का बेटा बात कर रहा हूँ। हेलो। लेकिन अगर ये हैदर अंकल का नंबर नहीं था तो ये कौन था? जहां आरा, तुमने अजान का ब्रॉटअप बहुत अच्छा किया है। इंतहाई सुलझा हुआ बच्चा है। काश मेरी भी कोई बेटी होती। क्या? तुम्हें तो पता है ना कि अजान की दुनिया ही अलग है। उसके तो बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। वो मेरा बिजनेस पार्टनर है ना, वजाहत हुसैन, उसकी बेटी, शी इज मैड अबाउट अजान। व्हाट अबाउट अजान? अजान का क्या ख्याल है इस बारे में? तुम्हें तो पता है ना, अजान वही करेगा जो मैं कहूंगी। कितना मेरा ओबीडियंट बच्चा है वो, हैदर भाई की तरह। बिल्कुल। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म, ओ पिया दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये एड्रेस यही है? जी एड्रेस तो यही है। आपको किससे मिल रहा है? हैदर भाई के घर पे। उनसे कह के जरीना शफीक आई है हैदराबाद से। आप यहीं रुके, मैं जरा देख के आता हूँ। जी। थैंक यू सो मच फारिया कि तुम आई।
अगली दफा डेफिनेटली मुलाकात रखेंगे। जरूर जरूर। जहारा, ये कौन अजीब सी औरत है जो अंदर ऐसे ही घुसे चले आ रही है? खान बाबा कौन है ये? मैडम ये हैदराबाद से आई हैं और साहब का पूछ रही हैं। जहानी भाभी, मैं जरीना शफीक की बीवी। जहानी? हु इज जहानी? तुमने कभी अपना ये निकनेम तो नहीं बताया हमें। खान बाबा हैवी में आप इसलिए क्या हैवी शैवी लोगों को आने देते? अरे जहारा भाभी, मैं जरीना हैदराबाद से आई हूँ, भूल गई आप? तुम जैसों को याद रखो, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मजीद तमाशा मत करो, गेट लॉस्ट। चलो चलो बाहर निकलो। अरे संभल के, क्या हो गया मॉम? इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे बेटे को हाथ तुमने कैसे लगाया? आजान, दूर उन बेकारियों से। Mom, what happened? Are you insane? खान बाबा, गेट रिड ऑफ हर। चलो भी चलो चलो चलो। लगाए। चलो लिख लो। समझाया। कहां से तोहफे आ जाते हैं मेरी जिंदगी में। किस कमबख्त की शामत आई है कि तुम्हें गुस्सा दिला दिया? कितनी बार आपको समझाया है, अपने गरीब रिश्तेदारों को मुझसे और मेरे सर्कल से दूर रखें। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? वही हैदराबाद वाले। आपके पता नहीं कोई कजन की बीवी इस तरीके से। वो यहाँ कैसे? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? सरीना भाभी यहाँ हमारे घर पर? तभी वो कॉल कर रही थी। इसका मतलब है कि आपको पता था कि वो यहाँ आने वाली हैं, उसके बावजूद आपने उनको रोका नहीं। जहारा, मैं घर पर नहीं था। घर पे होते तो क्या मेरी इंसल्ट रुकवा देते? एक गरीब औरत भला जहां की इंसल्ट कैसे कर सकती है? अभी कुछ देर पहले फारिया मेरे सामने आजान के लिए आहें भर रही थी कि काश उसकी कोई बेटी होती, लेकिन उस गरीब रिश्तेदार की वजह से ना मेरा मजाक बनेगा। जहारा, तुम किस कदर खुद परस्त औरत हो। कम से कम घर आए हुए मेहमान का तो ख्याल रख लो। मेहमान? मैं जहां आ रहा हूं हैदर समदानी, ऐसे बदबूदार लोगों को मैं मुलाजिम भी ना रखूं जो आप मेहमान की बात कर रहे हैं। तो मैं भी तो वहीं से था, मुझसे बदबू नहीं आई तुम्हें? मैंने आपको जमीन से आसमान पर लाकर बिठा दिया, लेकिन आपकी मेंटालिटी उस क्लास से नहीं निकली है। उस वक्त मोहब्बत हो गई थी आपसे। थी? मैं तो सिर्फ कार्ड देने आई थी। मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती थी, मैंने उन्हें कॉल भी की थी,
मगर शायद वो बिजी थे। सोचा था खानदान की दूरियां खुशियों के साए में दूर की जाए। बिन माँ बाप के बच्ची है और खानदान की पहली खुशी। सोचा था खुद बुलाने आऊंगी तो हैदर भाई जरूर आएंगे, मगर वहां तो इतनी सिल्लत। मैं कैसे शफीक को बताऊंगी? वो तो मुझे पहले ही आने से मना कर रहे थे। इतनी सिल्लत। प्लीज आप रोएं तो मत, वरना ये क्या लोग समझेंगे कि इतनी प्यारी सी नाजुक सी लड़की को ये लड़का रुला रहा है। ऐसे थोड़ी ना बड़ों से बात करते हैं। बड़ों से तो ऐसी बातें की जा सकती हैं, कोई और होता तो एक लगाता मुझे। यहाँ पे वॉशरूम कहाँ होगा? वॉशरूम? भैया कहाँ हैं? वो बड़े साहब के रूम में गए अभी अभी। और मम्मा वो नहीं आई? नहीं। क्या हुआ, तुम्हारी खाला से बात हुई? नहीं, पहल जा रही लेकिन फोन नहीं उठा रही। बार बार करो, उठा लेंगे। अभी भी मेरी अली भाई से मैं बात कर रही थी कराची ना, मैंने खाला का नंबर दिया उन्हें, तुम बात करो, उठाएंगी। फिर भी ट्राई कर रही हूँ, अल्लाह करे फोन उठा ले। इमरजेंसी ना हो। दुआ। हेलो। चची का फोन किसी बंदे के पास। खाला का सस्ता मोबाइल भी किसी ने छीन लिया। पागल हो क्या? जो पूछो, किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? किस तरह से बात कर रही हैं आप मुझसे? नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही थी। दरअसल मैं, आप ये बताएं कि चची कहाँ है? चची जान? हाँ, वो यू मीन जरीना आंटी? हेलो। बस आ गई हैं वो। ये बात करें, ये दुआ है। हाँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैं आ जाऊंगी। ठीक हूँ मैं, और अपने चचा को भी बता दो कि परेशान ना हो। अच्छा ठीक है। आंटी मेरी समझ तो नहीं आ रहा है मैं कैसे शुरू करूं, लेकिन क्योंकि घर का फंक्शन है, आप बिल्कुल हमारी फैमिली हैं, तो बस समझ लें कि हमारी फैमिली की तरफ से एक ये छोटा सा गिफ्ट है, तो ये कबूल करें प्लीज। नहीं आसान, माना कि तुम लोग हमारे अपने हो, मगर इतनी इज्जत अफजाई के बाद मैं ये पैसे कभी नहीं लूंगी।
चाहे मेरी कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना। आप मैं भी कह रही हूँ और पराया भी कह रहे हैं, प्लीज रख लेना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और भी अच्छा लगता अगर यही इज्जत और प्यार तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी मिलता। सोचकर आई थी खुद जाऊंगी बुलाने तो तुम लोग जरूर आओगे। वैसे अगर खाला अगवा हो जाती तो तुम्हारी शादी मिस्टर ख्याल से कैंसिल हो जाती। कितनी बदतमीज हो तुम। ये तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मिस्टर ख्याल कहने पे या खाला के अगवा होने पे? तुम पे। मेरे फोन तो उठाए। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।